हम पैसों के लिए भी कोई उपाय होते हैं क्या, जो मतलब कोई व्यूअर्स देख रहा है हमें वो करे और उसके पास पैसे पैसे आ जाए? दो रेमेडी बताऊंगी, एक जेनेरिक और एक 2026 की स्पेसिफिक। मेरे पेज में ना एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज वायरल होती हैं एंड आई एम नॉट लाइक अ एस्ट्रोलॉजर, नहीं मैं बोल सकती हूँ आपको, लेकिन मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग रेमेडीज आती हैं और फिर मैं उन रेमेडीज को देखती हूँ, इंटरनेट पे सर्च करती हूँ, कहीं ना कहीं अपने लिए उनको मैंने इस्तेमाल किया हो, यूज किया हो, फिर क्लाइंट्स को देना शुरू करती हूँ और वो एक्चुअली इतनी मेरिकलस होती हैं कि मैं ऐसी रेमेडी देती हूँ जो बिल्कुल सिंपल हो, सॉफ्ट हो, जो दूसरे प्लैनेट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करे, आपको सटल रहे। आपके पास मेजर इशू लेके क्या आते हैं? लव, करियर, हेल्थ, फाइनेंस। आज मैं पहली बार किसी पॉडकास्ट के अंदर आकाशिक के अंदर आंसर्स कैसे मिलते हैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने किसी पॉडकास्ट पे डिस्कस नहीं करा है। ग्रेट मैम। तो आप आत्माओं से बात करते हो? हाँ, या स्पिरिट्स होती हैं, आत्माएं होती हैं, वो ना एक अपना हेल्प भी ढूंढ रही होती हैं, सारी बुरी नहीं होती हैं। आकाशिक से रिलेटेड लोगों के मन में मिथ है, वो क्या है? दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बेहद स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, जिनका पहला पॉडकास्ट इतना वायरल हुआ था कि उनके घर के आगे लाइन लग गई थी। जी हाँ, लाइन लग गई थी उनके घर के आगे। तो मिलते हैं रेशम कंबोज मैम से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय महाकाली। मैं अच्छी हूँ और मैम आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, और आज बहुत ही शुभ दिन है। आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। हाँ जी मैम, बिल्कुल। माँ मैंने काली तो का पूरी दिन है। हाँ, तो मैं बहुत ही शुभ दिन देख के न्यू मून ग्रेट भी मैम, है। ग्रेट ग्रेट। मैम मैं ना आपकी प्रोफाइल पे गया था, आपको काफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड, टेडेक्स जो आपने डीपी लगा रखी है टेडेक्स की, जी जी, और भी आपको अवार्ड्स मिले हैं ना मैम, कई सारे। हाँ जी, आप थोड़ा बताओगे उनके बारे में और बिल्कुल किस किस कारण से मिले हैं वो? बिल्कुल। मुझे लगभग 39 अवार्ड्स मिले हुए हैं, जिसके अंदर जो मेरा सबसे पहला अवार्ड था वो मुझे 2018 या 19 के अंदर मिला था, एज फार एज आई नो। वो मेरे को टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मिला था कि मोस्ट ट्रस्टेड टैरो कार्ड रीडर इन न्यू दिल्ली मिला था। धीरे धीरे कर कर वो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग एंड दिल्ली से फिर वो इंडिया हुआ एंड देन एशिया हुआ। तो बहुत सारे अच्छे, मतलब अच्छे लेवल के अवार्ड्स मिले हुए हैं, जिसके अंदर से सबसे प्राउड मोमेंट एक तो मेरा है एमएसएमई अवार्ड है, गवर्नमेंट का ही है वो, एपीजे अब्दुल कलाम है गवर्नमेंट का। एंड दोनों काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग अवार्ड्स के अंदर जाने जाते हैं। 2 बार मैं एज़ अ टेडेक्स में स्पीकर रही हूँ और अभी जो रिसेंटली 2025 गया है उसके अंदर मुझे टेडेक्स में एज़ अ गेस्ट बुलाया गया था, जहाँ पे मैंने दूसरे लोगों को अवार्ड दिया था। ओके ओके। काफ़ी स्पेशल मोमेंट थी। यस। तो मैम जब आपको एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड मिला तो आपको कैसा लगा, आपकी फीलिंग क्या थी उस टाइम? बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है ना, कि जैसे पेरेंट्स भी बहुत प्राउड हुए थे उस दिन। जी मैम, वो तो मैम बच्चा अच्छा जी करता तो पेरेंट्स तो। जी। मैम आप टैरो के अलावा और कौन कौन सी मॉडलिटी पे काम करते हो? देखिए, टैरो एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, पर फिर भी सबसे बड़ा हिस्सा है, बिकॉज़ सबसे पहले शुरुआत ही उससे करी है, रेकी एंड टैरो कार्ड रीडिंग से। ऐसे मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के लिए जो है जानी जाती हूँ। इसके अलावा लामा फेरा हीलिंग है, महाकाली हीलिंग है, काल भैरव हीलिंग है, एंजल थेरेपी है, ऑटो राइटिंग है, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, पेंडुलम डाउजिंग हो गया, अ, सात्विक तंत्र हो गया, जिसके अंदर पॉजिटिव रिचुअल्स होते हैं, वो वाला, एंड चैनलिंग हो गया, मीडियमशिप हो गया। बहुत सारी चीज़ें मैंने जो हैं मैं करती हूँ, पर इसके अंदर जो मेरा मेन प्रैक्टिस जो रहता है वो हीलिंग्स एंड रीडिंग्स एंड आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग रहता है। ओके। एंड आई ऑलवेज से आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ऑकल्ट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बट स्टूडेंट मानती हूँ खुद को, क्योंकि अभी नहीं वो मैम, एक पूरा वकील प्रोसेस भी चल रहा कहता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, है। बिल्कुल एक डॉक्टर भी कहता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो एक एस्ट्रोलॉजर क्यों ना कहे? क्योंकि आप भगवान तो नहीं बन गए ना मैम। बिल्कुल। नहीं, पर हमें ना अपना हाथ भी ऐसे कर लेंगे अगर हम, कि हमें सब आगे मुट्ठी बंद कर लेंगे तो और नहीं देगा भगवान। तो ऑलवेज़ वी शुड, स्टूडेंट्स को भी मैं बोलती हूँ ना, कुछ सीखने मुझसे आते हैं। मैं बहुत सारी मोडालिटी सिखाती भी हूँ। जी। मुझे कुछ सीखने आते हैं ना, कई सालों से सिखा रही हूँ। सिखाते भी हो आप? बहुत सालों से मैं सिखा रही मैम हूँ। ओवरऑल आपको कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया है? ओवरऑल मुझे 14 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है। पढ़ाने का भी और नहीं, आपको? पढ़ाने का नहीं।
आने का, मतलब मेरे अच्छा को अच्छा 14+ ईयर्स से आता है, एंड जो मैं सिखा रही हूँ कम से कम 9 ईयर्स से सिखा रही हूँ। एंड कोविड के टाइम पे ऑनलाइन हो गया, पहले ऑफलाइन होता था, कोविड के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन हो गया, फिर तब से बहुत ज़्यादा पिक हुआ और रिकग्नाइजेशन मिला। ओके उससे पहले तो अपने शहर में ही जैसे करते थे जी। वैसे। तो मैम जैसा कि आपने मुझे बताया था कि जब आपका पहला पॉडकास्ट आया था, जब आपने अपना एड्रेस बता दिया उसमें, मतलब कि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, जी, तो आपके घर के आगे लाइन भी लगी थी लोगों की? बहुत ही मतलब ऐसे था कि कभी सोचा नहीं था, इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आई थिंक अगस्त का टाइम था, 15 अगस्त का डिस्काउंट लगा हुआ था मेरी वेबसाइट पे। मॉर्निंग में मैं खुली, मेरे को पता ही नहीं पॉडकास्ट वायरल भी हो सकता है, ऐसा सोचा ही नहीं था। आपका और फर्स्ट था ना मैम? फर्स्ट अच्छा। पॉडकास्ट था, और वो इतना मतलब सुबह व्हाट्सएप भरा हुआ है, मैसेजेस भरे हुए हैं। अब अबे तू तो, अरे तू तो वायरल हो गई, ऐसे फ्रेंड्स के मैसेजेस आए हुए हैं। अरे तू तो ऐसे कर रही है, क्या मतलब फीलिंग रही होगी मैम? मैं घबरा गई थी टू बी ऑनेस्ट। मैंने उस टाइम को ज्यादा चेरिश नहीं मैं कर पाई, क्योंकि मुझे यह था अब जिसने बुकिंग कर दी है पहले मुझे उसको डिलीवर करना है, जी जिसने रीडिंग कर लिया उसको। और उस टाइम पे जो लोगों ने बुक किया था आई थिंक अगस्त एंड में, कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट मिली है फेब के एंड में, जबकि मैंने लगातार दिन में 2-2 रीडिंग्स करी हैं। अब मैं 2 रीडिंग्स बिल्कुल नहीं कर सकती, मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है, तो मतलब मैं एनर्जी और कम बहुत थोड़ा लगती है। बैलेंस करना है। बट उस टाइम पे मतलब मैंने आई फ्लू में भी काम करा है, मैंने बुखार में भी काम करा है, और उस टाइम पे मुझे इतने पॉडकास्ट से इनविटेशंस आते थे, बट मैं उनमें भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि मुझे था कि नहीं, जो पहले क्लाइंट का काम आया उसको कर दूं। ग्रेट मैम, मतलब पहले आप क्लाइंट के बारे में सोचते हो, हमेशा अपने बारे में कभी नहीं सोचते। नहीं, अपने बारे में तो सोचती हूँ, क्योंकि अगर हमारा जिसको बोलते हैं ना, अगर आपका ग्लास खाली होगा तो आप दूसरे लोगों को नहीं भर पाएंगे, राइट? तो मेरा हमेशा ये है कि मैं बहुत अच्छे से टेम्पल विजिट करना, स्पिरिचुअल यात्रास करना, ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है। मंदिर में जाके बैठना, उधर की वाइब्रेशंस को लेना, या सत्संग करना, या मेडिटेटिव सॉन्ग्स को सुनना, आपकी वाइब्रेशंस उससे रेज होते हैं। तो मैं वो भी अपने आप को पूरा टाइम देती हूँ इस चीज़ के लिए भी। और जब बीच में मैंने नहीं दिया, जब मैं इतना ज़्यादा ओवरवर्क थी, तो उसका मुझे इफेक्ट, मतलब उसका असर भी दिखा, कि जब मैं सिर्फ देती गई और मैंने अपनी वाइब्रेशंस को रेज नहीं करा। लोग इस मतलब प्रोफेशन के अंदर आ जाते हैं तो उनका ना थोड़ा फोकस होता है कि ओनली अर्निंग, जी तो वो अपने अपनी वाइब्रेशंस को भूल जाते हैं, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना, रेज करना, एनर्जी को शील्ड करना। पर मैं जब भी कुछ करती हूँ तो अपने स्टूडेंट्स को भी, मतलब मैं बोलती हूँ, फर्स्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ। डॉक्टर भी पहले अपना मास्क लगाएगा, जी फिर ही कुछ आगे करेगा, राइट? ओके मैम, जब आपके घर के आगे लाइन लगी हम्म। तो मेजर प्रॉब्लम क्या लेके आए थे जो आपके पास बंदे आए थे? मैंने नहीं सुनी उनकी कोई भी प्रॉब्लम, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं सुनी, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ऐसे पॉसिबल ही नहीं था कि मैं लोगों को रीडिंग ऐसे करूँ। तो मैं तो अपने घर नहीं, के उन्होंने अंदर, फिर भी कुछ तो बताया होगा कि नहीं नहीं, आकाशिक मैं गई रीडिंग नहीं के लिए बाहर। या टैरो आकाशिक के लिए? रिकॉर्ड्स रीडिंग के लिए आए थे, अच्छा, मैं बाहर ही आकाशिक के लिए नहीं आए गई। थे। हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग का ही एक मेरा पॉडकास्ट बहुत वायरल हुआ था, और उसी के लिए वो लोग आए थे, और फिर उनको बस वेबसाइट बता दिया था मेरे फैमिली ने कि वेबसाइट के थ्रू आप जाके जो है बुक कर लें। तो उन्होंने बोला वेबसाइट पे तो अपॉइंटमेंट बुक ही नहीं हो रही, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट बीच में 30-40 डेज के लिए बंद करनी मुझे पड़ी थी, हाँ कि और बुकिंग में ले ही नहीं सकती, कैसे करूंगी, एक ही इंसान हूँ, जी जी। एक ही रीडिंग कर, मतलब रीडिंग करने वाली तो मैं अकेली हूँ। क्योंकि अगर बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट है, आप उसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, हीलिंग के अंदर आप वो नहीं कर तो सकते। आकाशिक के लिए मेजर आपके पास जो आए आकाशिक थे, रिकॉर्ड्स आकाशिक के के लिए भी लिए आए आए थे। थे, टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए भी मेजर आए थे, पार्ट मेजर आकाशिक आकाशिक के लिए के। ही। तो आज आकाशिक को ही हम थोड़ा जानते हैं। श्योर, नो तो प्रॉब्लम। आकाशिक रीडिंग जो मैम होती है, वो सबसे पहले तो बताओ ये कहाँ की विद्या है, कहाँ से आई और आपने कब सीखी थी मैम ये? यस, तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग का जो हम ओरिजिनल मेथड की बात करते हैं, उसी के बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ। क्योंकि एक चीज को ना करने के बहुत तरीके हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी को भी करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन ओरिजिनल जो इसका है वो लिंडा हावे मैम है, वो इसकी ओरिजिनेटर है। उन्होंने इसके ऊपर एक किताब लिखी, और किताब उन्होंने खुद आकाशिक रिकॉर्ड सीखी, और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एक किताब लिखी, और किताब के अंदर उन्होंने एक तरीका बताया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग को खोलने का क्या तरीका है, उसको पेयर उन्होंने एक दी उसको, और कैसे आप उसको चैनल कर कर उस एनर्जी के अंदर जाएंगे, और आप रीडिंग्स दूसरे के पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, पिछले जन्म का, एवरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दैट। मतलब ओके इंसान जो सोल है, उसके पिछले मतलब पिछला जो भी उसका जन्म गया, जो उसके कर्म गए, उसके रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, उसको इस तरीके के हस्बैंड क्यों मिले, उसको इस तरीके की वाइफ क्यों मिली, बच्चा क्यों मिला, तो वो पूरा उन्होंने इस तरीके से एक मोडालिटी को फॉर्म करा लिंडा हावे मैम ने, जिसके अंदर उन्होंने जिसको नाम दिया आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग।
ओके। अब आकाशा जो वर्ड है ये संस्कृत से आया है, ठीक है, आकाश जिसको बोलते हैं। आकाश इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि एक तरीके से यूनिवर्स की लाइब्रेरी है। हम ऐसे ऊपर की तरफ देख के भगवान या ईश्वर को ध्यान करते हैं ना, तो इसको सेवेंथ रेम ऑफ हेवन भी बोला जाता है, जहाँ पे आप एक आकाशीय भी कई लोग इसको बोलते हैं। कई लोग इसको आकाशा बोलते हैं, हर किसी के बोलने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रीडर होता है ना वो एक प्रेयर के थ्रू जाता है उस सेवेंथ रेम ऑफ हेवन को एक्सेस करने के लिए, और उधर से सारी इंफॉर्मेशन के डाउनलोड्स उसके पास आ जाते हैं जो रीडिंग कर रहा है। तो अगर मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, आप मेरे पास आए, आप अपना मुझे मैं आपका नाम पूछती हूँ, आपसे परमिशन लेती हूँ आपकी रीडिंग करने के लिए, एंड उसके बाद अगर आप मुझे कुछ नहीं भी बताते हैं अपने बारे में, तो इट्स नॉट लाइक टेलीपैथी, इट्स नॉट लाइक कुछ लोग वैसे माइंड रीड करते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। इसके अंदर मैं आंख बंद करूंगी, मैं थोड़ा सा ध्यान लगाऊंगी, मतलब इस हद तक भी पता चल जाता है कि इंसान किस परेशानी से आया है, कि ये किस मतलब इसको हेल्थ की परेशानी है, इसको मैरिज रिलेटेड कोई परेशानी है, इसको फाइनेंशियल रिलेटेड कोई परेशानी है। आप क्वेश्चन नहीं भी पूछो, बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाओ। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है पहले मैं अपने क्लाइंट को बताती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ कि वन बाय वन कर कर आप अपने क्वेश्चन पूछना शुरू कर सकते हो। तो जो मैं मेथड फॉलो करती हूँ वो लिंडा हावे मैम का मेथड है, उसी से ही मैं सिखाती हूँ। एंड सिखाते हुए इसको ऑलमोस्ट मुझे 6 years हो चुके हैं, लर्न करे हुए ऑलमोस्ट इसको मुझे 8.8 year प्लस हो चुका है इसको करे हुए मुझे। मैम आकाशिक रीडिंग से क्या क्या देखना पॉसिबल है लाइफ? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग में देखना बोला जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ दिखेगा। आज मैं पहली बार किसी पॉडकास्ट के अंदर आकाशिक के अंदर आंसर्स कैसे मिलते हैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। ओके, इससे पहले मैंने किसी पॉडकास्ट पे डिस्कस नहीं करा है। ग्रेट मैम। तो लोगों को क्या लगता है ना कि आकाशिक में ना कोई मूवी चल जाएगी, कोई हाँ। हॉरर मूवी चल जाएगी, कोई भूतनी आ जाएगी, कोई प्रेत आ जाएगा, कोई है ना कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग एक बहुत प्योर विद्या है। हाँ, हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसी एंटिटी हो, नेगेटिव एनर्जी हो जिससे आप गो थ्रू कर रहे हो, वो एनर्जी आपसे कुछ कहना चाहे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये ऐसा नहीं कि वो एनर्जी आपके साथ आके बैठ जाएगी। आप आकाशिक के अंदर ही एज अ 3D जिसे होता है ना कि आपको पता है कि डर लग रहा है पर आप प्रोटेक्टेड हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स सेफेस्ट मोडालिटी है रीडिंग करने के लिए, मतलब टैरो कार्ड रीडिंग से भी सेफ आकाशिक रीडिंग है। लोग डरते हैं कि हम नहीं सीखेंगे क्योंकि सेफ नहीं है, इसमें भूत हैं प्रेत हैं, इसको ऐसे प्रेजेंट करा गया है। अब पहली बात, दूसरी बात यह है कि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको दिखाई देगा। हर इंसान के अलग क्लेयर होते हैं, किसी को दिखाई देता है, किसी को सुनाई देता है, किसी को स्मेल आती है, किसी को महसूस होता है, किसी को आभास होता है, कुछ लोग ऑटो राइटिंग करते हैं। अच्छा, मैंने एक इंडिया में क्या मतलब फर्स्ट टाइम इन दी वर्ल्ड, आई थिंक आप गूगल भी करें, मैंने इसको कॉपीराइट भी कराया हुआ है, कि आई वॉज द ओरिजिनेटर टू इंट्रोड्यूस ऑटो राइटिंग इन आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स का पार्ट नहीं था ये। तो उसके अंदर ही मुझे एक चैनल मैसेज आया कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको लिखने में आंसर्स आएंगे रेशम, मुझे मेरे मास्टर्स ने बताया, एंड उस चीज़ पे मैंने बहुत वर्क करके ध्यान लगा के वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को फिर सिखाना शुरू करा कि कैसे आप ऑटोमेटिकली आपको आंसर्स लिखने में शुरू हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स मेरी दूसरी लैंग्वेज में भी आंसर्स चैनल करते हैं, हम उसको फोटो खींचते हैं, गूगल ट्रांसलेट से कर कर देखते हैं क्या मैसेज आया है, क्या लिखा हुआ है, ओके। क्या मैसेज है। एक अरब का कुछ था, एक लड़की का आया था, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भी मेरे पास हैं मतलब इस तरीके के, जिसके अंदर लोगों ने वो पूरे मैसेजेस लिखे हुए हैं, हम उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का काम है और ये मेरा भी नहीं, मैं बता रही हूँ, मतलब इस लेवल तक आकाशिक है सच। क्योंकि जब तक इसको कोई कर नहीं लेता वो बिलीव नहीं करता। ये रीडिंग आया है, क्लाइंट मेरे पास आया है, उसने मुझसे सवाल पूछा ही नहीं है अभी, उसकी पहले से बातें पता चल रही है, उसको ट्रस्ट अपने आप बिल्डअप हो जाता है कि हाँ ये जेन्युइन जो है बता रहा है। मैम जैसे कोई आपके पास क्लाइंट आता है तो उसके फीडबैक्स हमें मिल सकते हैं जिससे हमें पता चल सके कि जो आप रीडिंग करते हो वो सबसे अलग होती है। तो मेरे जो फीडबैक है, या आप गूगल पे देख लीजिए, या आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, या मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट सेक्शन पे चले जाइए, सारे रियल फीडबैक हैं, अनलिमिटेड फीडबैक है मेरे पास, उनकी कोई गिनती नहीं रही है। मैं चाहता हूँ कुछ स्क्रीनशॉट हमारे साथ बिल्कुल आप दे तो ताकि हम स्क्रीन पे लगा हम वो भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर काफी लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज अ इतनी डिटेल में जाएं, तो इसलिए आप वेबसाइट पे जाके मेरी, चाहे इंस्टाग्राम पे जाकर, चाहे आप मेरे यूट्यूब पे जाकर आप कभी देखेंगे लोगों के एक्सपीरियंस। इसके अंदर क्या है ना, लोगों की बहुत ज़्यादा पर्सनल वल्नरेबिलिटी होती है, उनके पर्सनल बहुत क्वेश्चंस रहते हैं इस तरीके। तो कभी भी एटलीस्ट मेरे आपने पेज पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, या मेरे किसी रील में आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं किसी
फेस दिखा रही हूँ किसी क्लाइंट का, या वो क्लाइंट बोल के बता रहा है कि मेरी रीडिंग हुई और उसके अंदर ऐसा किया, क्योंकि 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग जिस किताब से मैं सिखाती हूँ, या जिसका मतलब समझ लो एक आप जिसको मैंने अपना रोल मॉडल बनाया है, जिससे सारे स्टूडेंट्स को सिखाया, उसके अंदर लिखा हुआ है मेंटेन 100% कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट। मतलब उसके अंदर सबसे पहली लाइन ये लिखी हुई है कि आप बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो जैसे कई लोग उसको वीडियो रिकॉर्डिंग पे दिखाते हैं ना एक्सपीरियंसेस की, क्लाइंट रो रहा है, या मैंने एक क्लाइंट की, मैंने कुछ ऐसे पॉडकास्ट भी सुने हैं कि मैं उनके घर गया, उनका ऐसा था, और उनकी मैंने वाइफ की पास्ट लाइफ रीडिंग करी, उनकी पास्ट लाइफ रीडिंग में ये आया। तो ये तो आप क्लाइंट की ब्रीच कर रहे हो ना, उन्होंने कोई ट्रस्ट कर कर वो आप पे गए, आप उनको एज अ कंटेंट यूज कर रहे हो। बट अदरवाइज बहुत सारे फीडबैक्स हैं, एक नहीं है। और मेरे पास जो लोग आते हैं ना, मैक्सिमम वो वर्ड ऑफ माउथ से ही आते हैं रीडिंग करा के, और रिलेटिव में ही एक दूसरे को फ्रेंड के थ्रू ही वो रेफर कर देते हैं। मैम बीच में आपने मास्टर्स बोला था कि मेरे मास्टर्स मुझे बताते हैं, जी, तो मास्टर्स को थोड़ा बताइए, मास्टर्स क्या होते हैं? बिल्कुल। तो आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही हो गया कि आकाश, जैसे जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ ना, उसी तरीके से हमारा इन डेप्थ चला गया। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के अंदर होते हैं मास्टर्स, टीचर्स एंड लव्ड वंस। ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो अगर मैं मास्टर्स को आपको आसान रूप में समझाऊं या बताऊं, जैसे इस लाइफ में कुछ ऐसे सेंट रहे, कोई ऐसे महात्मा लोग रहे, जैसे कि साईं बाबा। मैं उन पे बिलीव करती हूँ, हो सकता है आप नहीं करते हो, लेकिन मेरा उन पे बिलीव है। वो एक लेकिन ह्यूमन बीइंग थे, लेकिन उन्होंने इस तरीके के कर्म करे जिसको बोलते हैं ना भगवान का बंदा या अल्लाह का बंदा, ऐसे कर हम बोलते हैं ना किसी को। तो इतने अच्छे उन्होंने कर्म करे, इतने अच्छे उनकी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट उनकी रही, या जैसे गौतम बुद्धा थे। वैसे वो विष्णु जी का अवतार है, लेकिन उनका ह्यूमन लाइफ फॉर्म उनको मिला, वो इतना असेंडेड थे। एक असेंडेड मास्टर्स आपने वर्ड शायद सुना होगा। तो इसी तरीके से आकाशिक के अंदर वो भगवान नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके के आप समझ लीजिए देवदूत भी नहीं है, कुछ इस तरीके की ईश्वरीय ऊर्जा के लोग हैं, जिनको आपकी आकाशिक पत्रिका अगर मैं बोलूं के बारे में सब कुछ पता है। आपका जन्म क्यों हुआ, आपका सोल क्यों आया, आपका लवर कौन होगा, आपका पास्ट में कौन सा लवर है, इस लाइफ टाइम में आपको कौन सा लाइफ पार्टनर मिलेगा, क्या करियर आपको चूज करना चाहिए, क्या आपका सोल पाथ है, उनके पास वो सारी इंफॉर्मेशन मास्टर्स के पास। यस, दे आर नोन एज द लाइब्रेरियंस ऑफ द आकाशिक रिकॉर्ड्स। उनको आकाशिक के लाइब्रेरियन भी बोला जाता है। लाइब्रेरियन क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लाइब्रेरी में जब जाते हैं तो लाइब्रेरियन मैम होती हैं वहां पे, राइट, सर होते हैं, मैम होते हैं, वो जो भी हम उनसे बुक मांगते हैं उनको पता होता है वो बुक कहाँ पे रखी है। ऐसे ही जैसे आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाते हैं, आप अपनी आंख बंद करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं, आप अपना कोई प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं डियर मास्टर्स मुझे इस बारे में बताइए। वो मास्टर्स जो हैं एक आकाशा के अंदर, वो आपके इतने स्पिरिचुअली हाइलाइटेड बीइंग्स हैं, हाइटेंड बीइंग्स हैं, हाइलाइटेड नहीं सॉरी, हाइटेंड बीइंग्स हैं, कि वो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे कि भाई जो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे दोस्त से झगड़ा हो गया, वो तुम्हें ऐसे करने की सोच रहा था, वो तुम्हें चीट करता, वो तुम्हारे बैकबाइटिंग करता, वो तो मैरिड है, वो तो ऐसे करता, और इसीलिए तुम्हारा उससे रिश्ता टूट गया। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। कैसे? या तो आपको विजुअल्स दिखाएंगे, या आपको आवाज सुनाएंगे, या फिर आपको आभास कराएंगे, अलग अलग वे से अलग अलग इंसान को, या ऑटो राइटिंग कराएंगे आपको। तो मास्टर वो बताएंगे आवाज आती है आपको? आवाज बहुत क्लियर, बहुत क्लियर जैसे हम बात कर रहे हैं। इतनी क्लियर नहीं बोल सकती मैं, ठीक है, कुछ केसेस में इतनी भी क्लियर होगी, लेकिन कई बार ऐसे होगी धब धब, कई बार एकदम वाइब्रेशन के रूप में आएगी, कई बार आपको ऐसा लगेगा ट्रेन बहुत तेज से आके चली गई, कई बार ऐसा लगेगा कि कोई चीख रहा है, कोई पुकार रहा है, कई बार ऐसा लगेगा बहुत दूर से साउंड आ रही है, कई बार बिल्कुल स्पष्ट आ जाएगा। तो ये हर स्टूडेंट, हर इंसान, हर इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा आकाशिक रिकॉर्ड्स में। एवरीवन विल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो आकाशिक में हम रेमेडीज आती है, कुछ होती है? बिल्कुल आती हैं, ठीक है। जिस टाइम पे मैंने कोर्स सीखा था, मुझे नहीं सिखाया गया था ये रेमेडीज का पार्ट नहीं हाँ, लेकिन हमारे इंडिया में इतना ज्यादा जो रेमेडीज का कल्चर है, क्योंकि हम बहुत बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, हम बहुत बिलीव करते हैं वास्तुशास्त्र में, हम बहुत बिलीव करते हैं न्यूमरोलॉजी में, और हम इंडियंस थोड़े ना जुगाड़ू भी हैं, ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, कि हमें हर चीज का ना सोल्यूशन चाहिए होता है जी। तो जब मैंने सीखा तो मेरे पास तो क्लाइंट आके बोलता है कि मैम इस चीज के लिए क्या करें, तो मैंने उसका भी तोड़ निकाला। मैंने मास्टर से पूछना शुरू करा, मास्टर्स ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, आप बताइए मेरा क्लाइंट क्या करे। अब इसीलिए आकाशिक रेमेडीज इतनी प्रसिद्ध भी हो गई,
बिकॉज आकाशिक के अंदर जो भी रेमेडी आती है वो एक्सक्लूसिव होती है, बिल्कुल यूनिक होती है और आपकी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस को रिलेट करेगी। ओके। वो हर इंसान के लिए डिफरेंट रेमेडी आएगी। एक बार तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना रिकॉर्ड्स ओपन करा, उसके अंदर आया कि मुझे मैं बहुत जैसे डीपली सैडन्ड एंड स्ट्रेस में चल रही थी। मैंने बोला मास्टर्स में क्या करूं कि मेरा ये स्ट्रेसफुल टाइम निकल जाए, मैं क्या करूं, मतलब इतना स्ट्रेस चल रहा था मुझे। मास्टर्स ने मुझे बोला कि अभी तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई कार एक्सीडेंट भी हो जाए। मैं तो और घबरा गई, क्योंकि ये तो बहुत घबराने की बात है कि मैंने कहा मैं क्या गाड़ी भी नहीं चलाऊं, मतलब मैं कैसे करूंगी अपने काम, अपना जो भी मेरे को करना है। तो उसके अंदर मैंने बोला अच्छा मास्टर्स रेमेडी दीजिए मुझे इस सिचुएशन के लिए। आपको जब भी आप आकाशिक रिकॉर्ड्स करें आपको रेमेडी का तरीका आना चाहिए कि कैसे उनसे रेमेडीज लेनी है। उन्होंने मुझे इतनी वियर्ड रेमेडी दी, और आपको इतनी वियर्ड रेमेडीज मिलेंगी उसके अंदर, और अगर आप एक्चुअली गूगल करोगे तो आपको उसका मीनिंग पता चल जाए। अब तो हमारे पास गूगल है, पहले वाले लोगों के पास तो गूगल नहीं था। लोगों की पास्ट लाइफ आती है, लोग गूगल करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन की डिटेल निकालते हैं, इतने लोगों की तो वो गूगल पे डिटेल निकल जाती है। मतलब इतनी शॉकिंग हाइटेंड डिटेल्स कि 1906 के अंदर ये हुआ था। अब हमें क्या पता 1906 में क्या हुआ था। ये उधर का ये था, उधर का ये इशू था, उधर रोड बिल्डिंग थी, ये हुआ था उस टाइम पे, ये में भी हादसा हुआ था। आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा, इतना मतलब एक्यूरेट। तो उसमें आया कि आप ना बैंगन किसी भैंसे को खिलाओ। मैंने नोट कर लिया, जैसे और मतलब आप रीडिंग करते हो, आप लिखते जाते हो, लिखते जाते हो, लिखना सब मैं स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ। तो उसके बाद ना मैंने मेरी एक फ्रेंड है, वो एस्ट्रोलॉजी करती है। अब हम एक्चुअली इस प्रोफेशन में ऐसे है कि आपको ना आप कहीं ना कहीं ऐसे लोग अट्रैक्ट करोगे जो ऑकल्ट के अंदर ही होंगे। तो मैंने उसको बोला, वो बहुत डीपली एस्ट्रोलॉजी करती है, मैं तो इतना डीपली नहीं करती, मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो उसने बोला पता है तेरे को इस चीज़ की रेमेडी है, तेरी दशा भी यही चल रही है और इस टाइम पे ये चल रहा है। मैंने कहा रियली? मेरा इतना बिलीफ जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स पे बढ़ता चला गया कि मुझे एस्ट्रोलॉजिकल ऐसे आंसर्स आने लगे, एस्ट्रोलॉजिकल ऐसी रेमेडीज आने लगी। आप मेरा इंस्टाग्राम जाएंगे देख के, मेरे पेज में ना एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज वायरल होती हैं। एंड आई एम नॉट लाइक अ एस्ट्रोलॉजर, नहीं है, मैं बोल सकती हूँ आपको, लेकिन मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग रेमेडीज आती हैं और फिर मैं उन रेमेडीज को देखती हूँ, इंटरनेट पे सर्च करती हूँ, कहीं ना कहीं अपने लिए उनको मैंने इस्तेमाल किया हो, यूज़ किया हो, फिर क्लाइंट्स को देना शुरू करती हूँ, और वो एक्चुअली इतनी मेरिकलस होती हैं। और एस्ट्रोलॉजी अगर देखो तो आई एम नॉट अ फॉर्म, मतलब आई एम नॉट अ प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर, बिल्कुल नहीं हूँ मैं। हो सकता है आगे जाके बन जाऊं, बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं हूँ। तो हर इंसान की अलग अलग रेमेडीज आती है जैसे। एवरीवन, कुछ लोगों का धर्म अलग होगा, उनको रेमेडी दूसरी आ जाएगी। अब बोलोगे अब मैं ये कैसे करूँ रेमेडी, तो फिर वो मास्टर्स आपको उसको कुछ चेंज कर कर चेंज करके बताएंगे। बताएंगे। या पर अगर मैं तो, मेरा तो ये मानना है जो पहली रेमेडी आई उसको आप करो, और आसान रेमेडी होती है, ऐसे कोई बहुत ऐसी नहीं होती कि कोई जनरल रेमेडीज नहीं होती मैम कि कोई भी बंदा कर सके? जनरल रेमेडीज तो दूसरी आती हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, लेकिन आकाशिक की जो रेमेडी होती है वो आपकी सोल एनर्जी स्पेसिफिक होती हैं। अच्छा, वो कई बस हमारे लिए स्पेशल आएगी। आपकी एनर्जी के लिए स्पेशल आएंगी, और वो इतनी स्पेशल रेमेडी होगी कि उसके अंदर हर चीज आपके लिए कस्टमाइज होगी। जैसे आई रिमेम्बर मेरे किसी क्लाइंट के अंदर ये आया था, उनका आकाशिक जब मैंने करा था कि आपको एक शिवलिंग लेना है, शिवलिंग के ऊपर आपको, इनफैक्ट आई थिंक 2 क्लाइंट का ये आया है। सेम सेम टू सेम आ जाती है रेमेडीज? रेयर होता है, रेयर होता है, लेकिन ओके। कुछ ना कुछ सिमिलर था उनका। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में चेक कराया, उनका कोई दोषा भी इसी तरीके का था। मैं क्योंकि देखिए मेरा सेशन होता है आधे घंटे का, लेकिन मेरा जो प्रिपेयरिंग आधा घंटा पहले और उसके बाद उस सेशन के बारे में सोचते रहना आधा घंटा बाद में। और क्योंकि कई बार मैं ऐसे सिर्फ उस केस को भी ना ऐसे सोचती रहती हूँ, उनको कई बार मैसेज कर कर पूछती हूँ कि अब क्या हुआ, रेमेडी करने के बाद क्या हुआ, ऐसे कि मेरे उसमें पूरा इंटरेस्ट बन जाता है। कई बार कुछ लोगों से, नॉट विद एवरीवन, कुछ लोगों से मैं उनका बर्थ डिटेल भी बाद में लेके, वो अगर वो ओपन होते हैं ना तो देखती हूँ, क्योंकि मैं सीख रही हूँ एस्ट्रोलॉजी। मैं सोचती हूँ कि अच्छा जो मैंने आकाशिक में बताया और ये बताया क्या मैच है इसके अंदर। जो क्लोज क्लाइंट्स होते हैं या जो बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं उनके साथ, या फैमिली का किसी का करा, तो वैसे फैमिली का नहीं करना चाहिए ज्यादा रेयर आपके पास आते होंगे मैम हाँ, काफी? पर मैं बोलती हूँ ना कि फैमिली के अंदर ना थोड़ा बहुत आपको रिस्की हिसाब किताब हाँ मैम, हो एक जाता डॉक्टर है। भी अगर मान लो खुद के जी, अगर किसी का ऑपरेशन कर रहा है बहुत तो उसके इमोशनल हाथ होते हैं। कांपेंगे। बिल्कुल, आप बहुत इमोशनल होके सोचते हो कि अभी जैसे मेरे आकाशिक में एक्सीडेंट का आया, किसी फैमिली मेंबर को कैसे बताऊं ये बात, पर हम्म। आपको जो आकाशिक में आ गया वो आपको बताना ही पड़ेगा। तो मैम जो जैसे आपके रेमेडीज आई कि हम्म। बैंगन खिलाना है भैंसे हाँ को, हाँ, तो आपने वो रेमेडीज करी थी? मैंने करी थी वो रेमेडी। तो आपका जो एक्सीडेंटल का चांस था वो हाँ, खत्म हो? टचवुड नहीं हुआ, एक्सीडेंट तो कोई नहीं हुआ। ओके।
और मैम जैसे मेजर प्रॉब्लम की रेमेडीज जो निकल के आती है, कभी ऐसा हुआ है कि सबकी एकदम सेम आ गई, सेम? जैसे मान लो नहीं। किसी का फाइनेंशियल इशू चल रहा है, तो उसके लिए अगर आप जेनरिक रेमेडी देना चाहो। देखिए, जेनेटिक रेमेडी तो आजकल हर कोई एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है, ठीक है। हाँ। हर किसी ने यूट्यूब से देख के, रील देख के उस टॉपिक पे बोल दिया, चाहे उसने खुद, उसको पता भी नहीं है कि राहु केतु क्या होता है, उन्होंने उस पे भी वीडियो बना के डाले हुए हैं, ठीक है। ओके। वो तो कोई भी डालता है, और आजकल इतनी सारी बुक्स के PDF लाल किताब के एंड इन सब के फ्री मिल रहे हैं, जाके गूगल पे सर्च कर लो। लेकिन आपको जब कोई राइट गाइडेंस नहीं हो, अब बहुत सारे लोगों का ऐसा शनि हैवी में होता है और उनको जेनेरिक सूर्य की रेमेडी दे दी जाती है, ठीक है। वो उनके लिए एकदम वो होगा, मतलब अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं बोलूंगी कि आप या तो जो रेमेडीज देख रहे हो या रील्स में देख रहे हो, तो मैं अपने पेज की बात कर सकती हूँ, दूसरे का तो नहीं मैं बोल सकती। मैं ऐसी रेमेडी देती हूँ जो बिल्कुल सिंपल हो, सॉफ्ट हो, जो दूसरे प्लैनेट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करे, आपको सटल रहे, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन जो बहुत हैवी वाली हम रेमेडीज देख लेते हैं, जब आपको ग्रह नक्षत्र की जानकारी ही नहीं है, तो मैं बोलूंगी अगर आप बहुत बड़ी किसी पीड़ा से गुजर रहे हो, तो एटलीस्ट यू शुड, आप डॉक्टर के पास भी जाते हो ना बीमार होते हो तो, है ना। या कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, आपके बाल उलझ गए हैं बहुत ज्यादा, सैलून में भी जाओगे ना कंडीशनर लगवा के उसको, यू विल पे ओवर देयर ऑल्सो, देन बाय नॉट चूज अ गुड हीलर और एन एस्ट्रोलॉजर और अ रीडर एंड गो टू देम। क्यों नहीं जाते फिर हम? और इसके अंदर भी ढूंढना थोड़ा मुश्किल है कि कौन, हु इज द राइट एंड हु इज द, क्या बोलते हैं उसको, रॉन्ग नंबर। हाँ, रॉन्ग नंबर। पीके वाला डायलॉग। मैम जैसे कोई क्लाइंट आपके पास आया, वो सपोज कोई फाइनेंशियल इशू लेके आया, उसका आपने आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करे, वहाँ से रेमेडीज आई कि ये करना है, उसका पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो उसकी वो प्रॉब्लम कितने दिन में खत्म हो जाती है? ये नहीं कह सकते हम खत्म होगी। देखिए, जो हमने कर्म करे हैं, जो कर्म हम भोग कर इस दुनिया के अंदर आए हैं, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं मतलब बोलते हैं आकाशिक विल री राइट योर डेस्टिनी, मतलब फ्यूचर को आपका वो कर री राइट, सकती कुछ है। लोग बोलते हैं हाँ। कैन री राइट योर डेस्टिनी। ये कितने हद तक सच है, कितने हद तक नहीं, मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोग अपने कोर्स को ही इस वे में सेल करते हैं या मार्केट करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही वो लोग सही हैं या गलत हैं, या वो कुछ और समझाना चाह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हम काफी हद तक अपनी लाइफ के अंदर बदलाव ला सकते हैं आकाशिक से। जैसे आपका ही एग्जाम्पल लेते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसकी खत्म कब तक होगी? अब कोई इंसान कोई भी कर्म कर कर आया पास्ट लाइफ में, उस लाइफ में वो फाइनेंशियल उसकी अच्छी नहीं है स्थिति, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। वन रीजन कुड बी उसने अपने पास्ट लाइफ में फाइनेंसेस को एक्सप्लॉइट करा है, ठीक अच्छा, है। पास्ट वन रीजन, मतलब। पिछले जन्म में, वन रीजन बता रही हूँ, कोई भी रीजन हो सकता है उसका, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। उसने अपने पास्ट लाइफ में, उसके पास धन था, दौलत थी, लेकिन उसने उसको एक्सप्लॉइट करा। अब इस लाइफ टाइम में आ गया, अब उसको धन दौलत आ ही नहीं पा रही, वो रेमेडी भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो क्या हम ऐसा कुछ क्या हमारे हाथ में एज ए रीडर या आकाशिक रीडर ऐसी कोई जादू की छड़ी है कि हम उसको अंबानी बना दें? हम कौन दे अंबानी बन जाते, या मैं अंबानी सर की रीडिंग कर रही होती, राइट? ऐसा नहीं है। हम कुछ हद तक अपनी लाइफ के अंदर एनर्जी से इम्प्रूव करते हैं। मैंने खुद करी है अपने फाइनेंसेस के अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, अपनी हेल्थ के अंदर। मैंने खुद बहुत बदलाव देखे हैं, जेन्युइनली बहुत बदलाव देखे हैं। और हर चीज को जिसके ऊपर बोलते हैं ना, जिस चीज के आप पीछे पड़ जाओ, वर्क करने लग जाओ, आपको इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन क्या हम बिल्कुल ही 360 डिग्री उसको नहीं चेंज कर सकते। नए ही, फिर कर्मा का क्या कॉन्सेप्ट हो गया? देखिए, जब महाभारत होनी थी तो कृष्ण चाहे सारथी बने, लेकिन उन्होंने बता के महाभारत हुई ना, वो होकर रही। श्री रामचंद्र जी को भी 14 साल का वनवास हुआ, ठीक है। ऐसे ही मतलब श्री कृष्ण के भी कितने जो भाई हैं वो गुजर गए इसी उसके अंदर की, उनको जो कंस हैं वो मरवा देते थे, राइट? तो वो जो चीज होनी है वो तो होगी ही। अब आप उस कष्ट के अंदर, आपको कोई अगर अच्छा सारथी मिल जाए, कोई एक अच्छा रीडर मिल जाए, कोई एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए, कोई एक अच्छा हेल्प मिल जाए। जैसे एक मदर है, उसका बेबी 6 महीने का है, आपका बच्चा भी छोटा है जैसे आप बता रहे थे, वो तो है एक कष्ट तो कि बच्चा संभालना ही है, लेकिन साथ में अगर एक हाउस हेल्प मिल जाए, अच्छा हस्बैंड सपोर्टिव मिल जाए, तो वो चीजें तो अच्छी हो जाएंगी। तो इनके अंदर यही है, आप किसी का पूरा 100% नहीं बदलाव कर सकते, लेकिन उसके पेन पॉइंट्स को समझ के, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ के काफी हद तक उनकी डेस्टिनी को इम्प्रूव कर सकते हो, अगर वो इंसान भी चाहता हो तो, अगर वो भी वर्क करने के लिए तैयार हो तो। आपके पास मेजर इशू लेके क्या आते हैं? लव, करियर, हेल्थ, फाइनेंस, एंड आजकल तो सबसे ज्यादा एक ट्रेंडिंग में चीज है कि मैम हमारा एक लड़के से हम प्यार करते हैं,
एक लड़की से हम प्यार करते हो, उन्हें हमारे वश में कर दो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, पर वशीकरण तो मैं नहीं करती हूँ। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हुएवर डज व्हाट, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपकी कोई चीज मतलब इट्स नॉट मेंट फॉर यू, तो किसी के फ्री विल के साथ अगर आप काम कर रहे हो, मतलब किसी की फ्री विल के अगर आप अगेंस्ट काम कर रहे हो, किसी की एनर्जी के आप अगेंस्ट विरुद्ध आप कर रहे हो, तो आप अपने लिए गलत कर्म कर रहे हो। क्योंकि आप अपने कर्मा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आप दूसरे को ऐसे मैनिपुलेट कर कर आपके प्यार में आ जाएगा, उसके बाद क्या? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो क्या पता उसकी डेस्टिनी में आप हो कि नहीं हो। करेक्ट, हो सकता है उससे कोई बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी क्या पता destiny हो में भी आने वाले टाइम में हो जाए, बट ये चीजें करवा के तो आप एक तरह से नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ना। बिल्कुल तो ये चीजें बहुत ज्यादा गलत भी है। आजकल लव के पीछे लव वशीकरण, आजकल तांत्रिक भी बहुत आ आप देखिए ये टॉपिक भी इसी तरीके के मतलब वायरल होते हैं। अगर कोई ऐसे बता देना रील की रेसिपी, हाँ हाँ हाँ। जैसे कुकिंग रेसिपी की तरह बताया जा रहा है कि इसको वश में कैसे करें। मैम कोई क्लाइंट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे, जो मतलब जैसा आपने स्टार्टिंग में एंटिटी वगैरह का भी किया था कि कहीं ऐसा नहीं होता कि एंटिटी एकदम सामने आ गई बैठ जी गई, जी। तो ऐसा नहीं होता। तो कोई हॉरर एक्सपीरियंस हुआ आपका कभी? देखिए आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के अंदर ऐसा होता है कि जब आपने आंख बंद कर कर आपने ध्यान लगाया हुआ है, तो जिन लोगों का विजुअल क्लियर अच्छा होगा उनको इन अ वे 3D जैसे एक्सपीरियंसेस होंगे उनको देखने के अंदर, जिसके अंदर वो चीज़ें इतनी रियल आपको फील हो सकती हैं कि आपका मन, आपका हार्ट बीट इतना तेज हो जाए, आप इतना घबरा जाओ और आपको लगे कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा रियल है। बट जबकि वो चीज़ होती है रियल, लेकिन निकल कर उसके अंदर से बाहर नहीं आएगी। लेकिन कई बार हीलिंग्स के दौरान, हीलिंग जब हम कर रहे हैं, जैसे लामा फेरा हीलिंग, स्पिरिट रिमूवल हीलिंग होती है, वो हीलिंग तब करी जाती है जब कोई आपके पास कोई बहुत टाइम से पीड़ित हो, जिसके अंदर स्पिरिट आती हो। कई कई ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर 35 स्पिरिट्स हैं, 40 स्पिरिट्स, 35-40 स्पिरिट 35 एक बंदे के 40 अंदर? स्पिरिट हैं। मेरी मम्मी की एक क्लाइंट है, मेरी मम्मा भी इसी प्रोफेशन के अंदर है। ओके। तो मेरी मम्मा की एक क्लाइंट है, उन्होंने बताया कि उनकी एक क्लाइंट की बेटी है, क्योंकि हम डिस्कस तो करते हैं, तो उनकी एक क्लाइंट की बेटी है, उनका बहुत छोटी है वो लड़की, उसको स्पिरिट्स तो दिखते ही हैं, उसको भगवान भी दिखते हैं वो जब मंदिर जाती है। अच्छा। उसको स्पिरिट्स भी ओपन में दिखती हैं, आत्माएं जो बोलते हैं नेगेटिव वाली भी, पॉजिटिव वाली भी, और उसको भगवान भी दिखते हैं। ऐसा उस बच्ची ने, और हम उसको ऑब्वियसली उसकी आइडेंटिटी कभी नहीं रिवील कर सकते, ना बता सकते, ना उसको एज अ कभी मतलब, क्योंकि हमें उसको प्रोटेक्ट करना है उस बच्चे को। क्योंकि अगर किसी को उसके बारे में पता चल गया तो लोग उसको मिसयूज करेंगे उस बच्चे को भी, राइट? तो अब उसको, क्योंकि बच्चे को इतनी ज्यादा स्पिरिट्स दिखती हैं, उसके अंदर स्पिरिट्स आ भी जाती हैं, क्योंकि उनको वो अपना घर लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना, इंक्लूडिंग मी या इंक्लूडिंग माई मदर, या कुछ लोग इस तरीके से ना, जैसे समझ लो, या आप ब्लेसिंग बोल लो या आप इसको कर्ज बोल लो, ये देखने का तरीका है, बट जिनको स्पिरिट्स दिख जाती हैं, ठीक है, और ये बहुत खतरनाक बात होगी उसके लिए, जो कि जैसे वो बच्ची है छोटी, उसके लिए वो बहुत खतरनाक बात है। अब क्योंकि विद ऑल मैच्योरिटी एंड ऑल द लर्निंग्स एंड ऑल द कोर्सेज दैट आई हैव टेकन एंड माय मदर हैज टेकन, तो अब नहीं डर लगता, क्योंकि अब पता है या तो सोल हेल्प लेने आई है, वो बोल रही है कि मुझे रिलीज कर दो, या फिर कोई सोल ऐसे खतरनाक भी हो सकती है। तो इसके अंदर आपको एक बताती हूँ एक एग्जाम्पल। एक सोल मेरे पास आई, उसने बोला कि मेरी मदर ने मुझे मेरी पूरी लाइफ टॉर्चर करा, एंड ये क्लाइंट नहीं है, आप बोल रहे हो क्लाइंट एक्सपीरियंस बताओ, क्लाइंट के तो बहुत एक्सपीरियंस है बहुत पॉडकास्ट में, लेकिन ऐसे बताती हूँ इन जनरल। एक सोल मेरे पास आई, मैं अच्छा, वैसे मतलब किसी की रीडिंग नहीं कर किसी रहे की थे आप? रीडिंग नहीं कर रही थी, मैं अपने घर के अंदर ही थी, मतलब मैं नॉर्मल थी। उसके अंदर एक सोल मेरे पास आई, ऐसे आती हैं सोल्स, आती है। हाँ आती हैं। और जब मेरी बेटी बहुत ज्यादा छोटी थी ना, बेबी थी, तो तब भी सोल्स तो मुझे पहले भी दिखती थी, तब भी दिखती थी। तो मैंने उस टाइम पे बोला कि भाई रुक जाओ, मुझे दिखना बंद हो जाओ, ठीक है, बिकॉज मैं सच में इस टाइम पे रेडी नहीं हूँ, दिस इज नॉट माई टाइम टू डू दिस। अभी मेरा छोटा बच्चा है, मैं उसको फीड करती हूँ, ये अभी टाइम नहीं है, तुम लोग जाओ किसी और से मदद लो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। उनसे निरादर से कभी बात मत करो, उनसे आदर से बात करो, उनसे पॉजिटिविटी से बात करो, और अपने भगवान को मानो। और क्योंकि मेरा ऑरा स्ट्रांग है, तो वो उन सोल्स ने, स्पिरिट्स ने मुझे तंग नहीं करा। जब मैं फिर से करने लगी आफ्टर फ्यू मंथ्स, मैं फिर से रीडिंग्स के अंदर आई, तो उसके अंदर फिर से वो मुझे उनका आभास होने लगा। तो एक सोल मेरे पास आई, उसने बोला कि मेरी मम्मा ने मेरे साथ बहुत गलत करा था, इस तरीके से उन्होंने मेरा एक बॉडी का, मैं पार्ट नहीं बता सकती, एक बॉडी का पार्ट उन्होंने मेरा रखा हुआ है,
लड़की की डेथ हो चुकी है, लड़की ने सुसाइड किया था, ठीक है। उन्होंने मेरी एक बॉडी का पार्ट रखा हुआ है इस तरीके से, और मेरी मम्मी ऐसे ऐसे कर कर मुझे कराती है, मेरा सोल मुक्त नहीं हो पाता है, एंड मेरे को आप रिलीज करो, मेरे सोल को आप रिलीज करो, ठीक है। उन्होंने बोला कि मेरे को आप हेल्प करो। मैंने हर तरीके से अपनी एनर्जी की कोशिश करी, लेकिन मैं नहीं कर पाई उसको रिलीज। उसको किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग से तंत्रा करने वाले अंकल कोई होंगे, वो भी अलग टाइप के, उन्होंने उसको कैद करा हुआ था, क्योंकि उनका कोई डीएनए था, व्हाटएवर, मेरे को बहुत नॉलेज नहीं है सब चीज़ की। तो मैंने अपना खुद का आकाशिक खोला, मैंने बोला मास्टर्स, मेरे को इसको हेल्प करनी है, सोल को हेल्प करनी है, मुझे इसको ठिकाने, मतलब इसका जो भी ठिकाना है फाइनल गॉड के पास, भगवान के पास, इसको मुक्ति करवानी है, इसके ठिकाने पे भेजना है इसको। ऐसे एक नहीं, मेरे को बहुत सोल, मतलब इट्स काइंड ऑफ माई लाइफ पर्पस टू हेल्प द सोल्स। तो आप आत्माओं से बात करते हो? हाँ, मतलब अब बात करने का मतलब नहीं है हेलो चाय पी तूने, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अबाउट एनर्जी शिफ्ट, वाइब्रेशन, कम्युनिकेशन, ये बहुत डिफरेंट होता है, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल। इट्स मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँ कि ये कैसे होता है। तो उस टाइम पे उसने बोला कि दीदी, उसने मुझे दीदी बोल दिया, कहती दीदी आप मुझे प्लीज हेल्प कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ, ये जो सोल्स मेरे साथ बहुत गलत काम करते हैं। अब मुझे ये मेरे को बड़ा हैरान था सुनने का, क्योंकि मुझे ये पता था, ये सुना है बहुत बार, मेरी क्लाइंट के साथ भी ऐसे होता था कि उसके साथ स्पिरिट गलत करते थे, मतलब अब्यूज करते थे उसको। ऐसा तो मैंने भी सुना है, कई स्पिरिट लेकिन गलत स्पिरिट व्यवहार करते को अब्यूज कर रहे हैं, उसकी फीमेल स्पिरिट को अब्यूज कर रहे हैं उसकी डेथ के बाद, वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग चीज थी इन अ वे। मैंने अपने मास्टर से पूछा, उन्होंने ना मेरे को, मेरे घर के, मतलब मेरे होम टाउन में एक मंदिर है साईं बाबा का, उन्होंने मेरे को वो मंदिर दिखाया, वो पूरा लाइट 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 ऐसा लगा, उसके अंदर लाइट, फुल ऑफ लाइट वो मुझे लगा। तो मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या करना है, वो मंदिर ही दिख रहा था। फिर उसके अंदर दिखा कि मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है, कॉन्स्टेंटली आवाज आ रही है दीदी दीदी दीदी, बिल्कुल जैसे कोई बहन आपको बोलेगी। और जब आपको कोई ऐसे बोले ना दीदी, या कोई रिश्ते में आपको कोई वो करे, तो आप और ऑब्लाइज्ड ऐसे मन से, उसने ना मतलब उस स्पिरिट ने मुझे वो कर लिया कि अब तो मुझे उसको हेल्प करना ही पड़ेगा। तो जो मास्टर ने जो प्रक्रिया मुझे बताई कि कैसे कर कर मुझे सोल को रिलीज करना है, कैसे हेल्प करना है, कैसे मेरे को उसको मंदिर के अंदर जाना है, किस हिस्से तक मुझे जाना है, कौन सी मुझे चैंटिंग्स करनी है, कैसे मुझे मानसिक अपना संतुलन रखना है उस पॉइंट तक, एंड उस सोल को मैं वहां तक कैसे लेके जाऊंगी, मास्टर्स ने मुझे सारी गाइडेंस दी। वहां पे वो मंदिर के अंदर वो स्पिरिट गई है, कैसे उसको ईश्वर ने रिलीज करा है, मतलब एवरीथिंग वाज शोन टू मी, बट इट वाज नॉट विजिबल टू एनीवन एल्स। सो इतना रियल होता है कि आप जैसे किसी क्रिमेशन ग्राउंड से के पास से आ जाओ, जैसे एक रेस्टोरेंट एरिया है मेरे वहां पे, तो ऊपर वो उसका पाथ ही ऐसा है कि वो उधर से निकलेगा ही, गाड़ी वहां से निकालनी पड़ेगी हमें। या ऐसे बोलते हैं ना कि आप रात में इस ट्रिप पे मत जाओ या वो मत जाओ, क्योंकि वो जो रूहें होती हैं, रूह बोलते हैं, या स्पिरिट्स होती हैं, आत्माएं होती हैं, वो ना एक अपना हेल्प भी ढूंढ रही होती हैं, सारी बुरी नहीं होती हैं। नॉट एवरी सोल इज, कुछ मुक्ति चाह रही होती है, कुछ लोगों की अकाल मृत्यु हो गई होती है, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ, यस, ऐसे टाइप की उनको वो। और कुछ लोगों के, मतलब एक तो मेरी बहुत ही इतना सैड केस था मेरे पास कि वो जो लड़की थी वो मतलब सेक्स वर्कर थी, तो उसका तो आगे पीछे कोई नहीं, उस लड़की के, वो जो स्पिरिट थी, तो उसका ना बोलो ना दफनाया गया, ना उसको जलाया गया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था उस लड़की के साथ, और उसको बहुत बुरी तरीके से मारकर उसको नदी के अंदर उसको जो है फेंक के आ गए थे, वो जो लड़के थे उसको। उसका सोल कैसे कांप रहा होगा, कैसे जो उसकी रूह थी या जो भी, वो कभी उसको पूरा रिवेंजफुल थी वो स्पिरिट। उस स्पिरिट को वो एक घर के अंदर किसी के, अब मेरे को पता कैसे चला, किसी के घर के मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले थे, वो अपने घर को ना सेल नहीं कर पा रहे थे या रेंट पे नहीं चढ़ा पा रहे थे, कुछ ऐसा था। घर के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स खुल सकते हैं। अच्छा, घर के भी? घर के, ऑफिस के, स्टूडियो के, कहीं के भी खोल सकते हो, जो स्पिरिट एंटिटी या कोई अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव वास्तु, मतलब हर चीज जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है मिलती है, जो भी मास्टर्स बताना चाहेंगे। मैं पहले से सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है आकाशिक में, ना? आकाशिक में मिल जाता है। अब वो प्रॉब्लम अगर आप खुद नहीं ठीक करना चाहो तो वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि कई लोग हील होना ही नहीं चाहते, या कई लोगों की वाइफ आएंगी, कई लोगों के बच्चे आएंगे कि मम्मी पापा के लिए, वो पेरेंट्स नहीं रेडी होंगे या वाइफ हस्बैंड नहीं रेडी होगा, लाइक दैट। तो मैम आप किसी का भी आकाशिक देख सकते हो? जो परमिशन दे हम उसका आकाशिक रिकॉर्ड। अच्छा, परमिशन आपको लेना पड़ेगा। सपोज जैसे आपने बताया कि बच्चे आते हैं, हाँ, तो
हाँ मान रेडी नहीं है तो हम नहीं देख सकते। जी जी, जैसे कई लोगों ने बोला था जिस टाइम पे मेरा पॉडकास्ट हुआ था ना, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा है तो तुम फिर सुशांत राजपूत सिंह से क्यों नहीं बात करके सुशांत पूछती, सिंह और राजपूत। बहुत लोगों ने वीडियो भी, हाँ सुशांत सिंह राजपूत से क्यों नहीं बात कर कर पूछती, तो बहुत लोगों ने वीडियो भी बनाए। क्यों मैं नहीं कर सकती? वाई? बिकॉज जब तक उनका कोई फैमिली मेंबर खुद से मेरे पास ना आए, मुझे परमिशन ना दे, और प्राइवेटली अकेले मतलब या वीडियो कॉल पे या आमने सामने मैं उनकी रीडिंग नहीं करूं, और जो रीडिंग में आएगा वो मैं बताऊंगी भी नहीं, बिकॉज 100% कॉन्फिडेंशियल है। जी। मतलब मैं कोई रीडिंग ऐसे बताती हूँ पर किसी का कभी नाम नहीं बताती कि किसकी रीडिंग करी है, कभी नाम नहीं बता सकते। तो ऐसे ही अगर मेरे पास सेलिब्रिटी के भी बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस करते हैं, कुछ लोग जो हैं क्रिकेट इंडस्ट्री में भी हैं बहुत नोन, लेकिन आप मुझसे पॉडकास्ट के बाद भी उनका नाम पूछोगे, आई विल नेवर शेयर इट, क्योंकि ये एक एथिक है हमारी इंडस्ट्री में, आप समझ लो। एथिक तो मैम जरूरी है, हर किसी में एथिक जी, जरूरी है। और कोलैबोरेशन हो, कोई खुद से बताना चाहे कोलैबोरेट होता है, कोई अपने लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम मेरे बारे में बताओ, मेरा तुम्हारे बारे में बताऊं, पेड कोलैबोरेशंस होती हैं, नॉन पेड होती हैं, एक दूसरे की तारीफें, वो डिफरेंट चीज होती है फिर। ओके, तो मैम आकाशिक में आप सोल से एक तरह से बात करते हो, बिल्कुल। और मास्टर्स आपको रेमेडीज देते हैं, टीचर्स एंड लव वंस जो। टीचर्स एंड जो लव्ड वंस होते हैं, टीचर्स जो होते हैं आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, इस लाइफ में भी आपका कोई दोस्त हो सकता है जिससे आपने बोला कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दे। आपने उसको 1 लाख रुपए उधारी दे दी, जबकि आप खुद टाइट चल रहे थे, ठीक है, 1 लाख बड़ा अमाउंट है, आपने दे दी। अब आप उससे मांग रहे हो जब आपको जरूरी है, आपकी फैमिली में एक्चुअली कोई भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम है, अब आप उससे मांगते फिर रहे हो पैसे, वो आपको दे नहीं रहा, तो वो भी एक आपका टीचर बनकर आया लाइफ में कि भाई किसी पे अंधा लेसन भरोसा सिखाएगा, मत करो। लेसन सिखाने के लिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ऐसे ही आकाशिक के अंदर भी बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो आपको पॉजिटिव वे में भी सिखाएंगे, और मतलब ऐसे नेगेटिव वे में भी सिखाएंगे। तो वो टीचर्स के एक्सपीरियंस होते हैं। और लव्ड वंस तो वो होते हैं जो हमारे गुजर गए हैं, चाहे हमारा डॉग भी हो सकता है, वो कैट भी हो सकती है, फैमिली मेंबर भी कोई हो सकता है। उनके जाने के बाद भी आप उनके सोल से, अगर उन्होंने नया जन्म भी ले लिया है, उसके बाद भी अगर आप कम्युनिकेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, यस। सपोज कोई है ना आपके पास आ नहीं पा रहा, किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो अपना आकाशिक रीडिंग करवाना चाहता है क्या, या फिर कोई अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानना चाहता है, तो आप इन जनरल कोई रेमेडीज शेयर कर सकते हो हमारे साथ, मतलब जो ट्राई एंड टेस्टेड हो, जो एक्चुअल में काम करती हो, जो कभी फेल ना हो, ऐसी रेमेडीज आप बता दो। बिल्कुल। तो आप एक काम कीजिए, आप अपना ध्यान लगाइए अपनी लाइफ को लेकर, अपना फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज्ड वंस, स्टूडियो में कोई फ्रेंड्स हो उनके, आप हर किसी इंसान की लाइफ में नाम मत लीजिए, उनकी प्रॉब्लम ले लीजिए, प्रॉब्लम मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका आपको रेमेडी बताती हूँ। अच्छा, मतलब मैं सोचो, आप कोई भी प्रॉब्लम बताते जाओ, मैं हेल्थ इशू, हेल्थ इशू बता। हेल्थ इशू का अब हेल्थ इशू डिपेंड करता है क्या है, ठीक है। नहीं, अभी तो मेरे माइंड में कल से एक ही चीज घूम रही है, वाइफ का हेल्थ इशू जो, ओके। हेल्थ इशू के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी आप लोगों को बता रही हूँ। पहली बात तो डॉक्टर पे आप दिखा कर आए हैं उनको, वो तो बहुत है ही, मतलब प्लीज डोंट थिंक कि ये रेमेडी सब्स्टिट्यूट है। एक है बच्चों के लिए भी बेस्ट, जिनके छोटे बेबीज हैं वो इस रेमेडी को ध्यान से सुने, प्रेग्नेंट लेडीज भी कर सकती हैं, हस्बैंड वाइफ, दादा दादी, नाना नानी, सबके लिए रेमेडी सेफ है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। आप यूट्यूब पे भी लिखेंगे आपको ये राम चौपाई मिल जाएगी, ठीक है, ओके, यूट्यूब पे आराम से निकल जाएगी। अब इसको आप सुन लें, प्ले कर लें। इसको एक्चुअली रेमेडी को करने का तरीका ये है कि आपको एक व्हाइट कलर का पेज लेना है और इस राम चौपाई को उसके ऊपर ब्लू कलर के पेन से लिखना है। जो भी व्यक्ति बीमार है उसके तकिए के नीचे आपको इसको फोल्ड करके रख देना है, भले ही वो बच्चा या कोई बड़ा बूढ़ा जो भी है, हॉस्पिटल में आईसीयू में भी क्यों ना हो, उसके तकिए के नीचे छोटी सी इसकी चिट बना के रख दो, अगर अलाउड है तो। नहीं अलाउड है तो इसकी आप मानसिक चैंटिंग करो उस पर्सन के लिए, उस बच्चे के लिए, उस बड़े के लिए। अब क्या है, ये जो है ना, ये छोटी सी चिट जो है, ये जो छोटा सा चौपाई है, ये इतना पावरफुल है, मेरे को खुद मेरी गुरु ने दिया हुआ है जब मेरी डॉटर बहुत बीमार थी। ओके, बहुत ट्राई टेस्टेड है ये, मेरी डॉटर बहुत लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में परेशान थी। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है कि जिसका प्रॉब्लम नहीं निकल कर आ पाती ना, रूट कॉज नहीं पता चल पाता। आप कई बार ऐसा आपने देखा होगा ना, बहुत लंबे इलाज चले, निकल कर ही नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या थी। मतलब कई बार डॉक्टर इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां भी ड्यू टू सम रीजन नहीं वो बार समझ, ये आपकी सारी सरफेस पे ले आएगी। डॉक्टर अच्छा नहीं मिल रहा, डॉक्टर अच्छा मिल जाएगा। मतलब यूनिवर्स आपका इस वे में वर्क करेगा कि आपको आपकी बीमारी का सॉल्यूशन
की तरफ लीड करेगा एंड ये आपको हीलिंग की तरफ लीड करेगा। इसका मतलब नहीं है इसको चैंट करने से आप रातों रात, आपको बुखार था तो, फीवर था तो सुबह जो है आपका उतर जाएगा। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि आप हीलिंग की तरफ जो भी एनर्जीज होंगी ये आपको लेके जाएगा। मैम जैसे किसी को रिलेशनशिप इशू है हम्म। तो उसकी भी रेमेडीज होती है आपके पास? रिलेशनशिप ही सबसे बड़ा इशू है। सबसे ज्यादा रेमेडीज मेरे पास रिलेशनशिप इशू की है। आप मेरे को टाइप ऑफ इशू भी बता दो, उसकी रेमेडी मैं अलग अलग तरीके के आपको बता दूंगी। अच्छा, रिलेशनशिप में क्या टाइप का इशू है वो? बिल्कुल। ओके, किसी का रिलेशन एकदम अच्छा नहीं चल रहा, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं? छोड़ दो। देखिए, अगर जो आपका कम्युनिकेशन है, मतलब इसका कम्युनिकेशन गैप आ रहा है आपका, बहुत यूनिक रेमेडी, आपने सुनी ही नहीं होगी ये कभी, पर ये एक्चुअली वर्क करेगी। क्यों करेगी वर्क? क्योंकि इसका मतलब है कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, आप नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। विष्णु सहस्त्रनाम सुबह सुनने शुरू कर लो। 14 मिनट्स का सुपर फास्ट भी आपको एक यूट्यूब पे एक वीडियो मिलेगा। बुध कम्युनिकेशन इंटरव्यू, ये मतलब ओवरऑल आपको वर्क करता है, क्विक वाला नहीं है ये। लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम ऐसा है, अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, मिसकम्युनिकेशन होते हैं, विद इन फैमिली होते हैं, क्योंकि किसी इंसान का अगर रिलेशनशिप नहीं बन रहा ना, तो कई बार उसका किसी से भी नहीं बन पाता, ना दोस्तों से बन पाती, ना बाहर वालों से बन पाती, उसकी वाणी का कोई ब्लॉकेज है। ये आपके थ्रोट चक्र को इम्प्रूव करेगा, मर्करी को इम्प्रूव करेगा। साथ में आप पहन लो तुलसी की माला। ये बहुत ही डिफरेंट रेमेडी है, लेकिन ये सुपर इफेक्टिव रेमेडी है। जिसके घर में भी कलेश रहते हैं, या हस्बैंड वाइफ स्पेशली, लविंग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है अलग है, एक घर में नहीं रह रहे हैं, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ में या इन लॉज में या पूरी फैमिली में किसी तरीके का कोई झगड़ा या कलेश रहता है, तो विष्णु सहस्त्रनाम का वो पाठ जरूर करें। हम जैसे आपने रिलेशन का, कम्युनिकेशन गैप का रेमेडीज बता दिया, अब किसी को ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होता है और फिर मतलब चीजें हो नहीं पाती, उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पा रही उस वजह से कि लॉन्ग डिस्टेंस है, और एक दूसरे को मतलब कहते हैं ना जकड़ के रख रखा है एक दूसरे को, तुम्हें ये नहीं करना वो नहीं करना, तो उस वे में क्या कर सकते हैं? मतलब वो दोनों साथ में बात करते हैं लेकिन बट होता है ना कि एक में एक पॉजिटिव ना, क्या कहते हैं उसे? पोजेसिवनेस। हाँ वो। हाँ, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का पूछ रहे हैं, उसके अंदर हाँ कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बैठ के बात करने का उनके पास समय ही नहीं है, अलग अलग टाइम जोन्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो किसी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी से ज़्यादा मैं बोलूँगी, एक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर के साथ, एंड दूसरा आप शिवलिंग पे जो है जल चढ़ाएं। ठीक है, आप शिवलिंग पे जब जल चढ़ाएंगे, इस रिलेशनशिप के बारे में बोल के शिव जी एंड पार्वती जी को आप प्रे करेंगे कि इस रिलेशनशिप के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस की वजह से हम दूर दूर शहरों में हो गए हैं, दूर दूर कंट्रीज के अंदर हो गए हैं, जो भी कार्मिक चीज़ें हैं, इनको आप रिलीज कीजिए, क्योंकि हमारा प्यार सच्चा है, और आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे। ये इतनी प्योर रेमेडी है कि आपके रिलेशनशिप को इतना स्ट्रॉन्ग करेगा, और इतनी पुरानी रेमेडी है ये कि जो लोग स्पार्क जिनका खत्म भी हो गया रिलेशनशिप से, वो भी वापस आएगा। इट्स वेरी सिंपल रेमेडी। और एक्स वापस का भी होता है क्या मैम? कुछ जैसे आपने बताया कि वशीकरण के तो बहुत फोन आते हैं। तो देखिए, मेरे को तो नहीं कुछ ऐसा आता है कि एक्स लवर को कैसे वापस लेकर आ सकते हैं, लेकिन एक मंत्र है, ओम प्रेम कामदेवाय नमः। ओम प्रेम कामदेवाय नमः। ये एक ऐसा मंत्र है जो कई बार एक कम्युनिकेशन आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, आप किसी को बहुत डिजायर करते हो, किसी लाइफ पार्टनर को, किसी कई बार किसी एक कनेक्शन हो जाता है बिल्डअप, या दूसरा इंसान अब आपको इग्नोर करने लग गया है, कोई भी रीजन हो सकता है वन उसका। साइड लव भी हो सकता है इसमें? नहीं, वन साइड लव के लिए नहीं कह रही मैं, कि Okay. जैसे आप दो पसंद करते हो, एक इंसान हल्का कमिटमेंट नहीं दे रहा है, पीछे हो गया है, या वॉट एवर रीजन इज इट, जो भी है, लेकिन हाँ वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इसको लेके, या आप कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, या कोई मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी ना किसी वे में, तो जब आप इस मंत्र को रेगुलर बेसिस पे चैंट करोगे, एक ही टाइम पे करो, जो भी टाइम बनाओ एक ही टाइम पे आप इसको करो। मेक श्योर नहाते वक्त या सब नाइफ यूज करते वक्त हमें इसको नहीं करना है, और बहुत ही ध्यान से मन से आप इसको करो, और उनको ना अपने थर्ड आई से टेलीपैथिकली मैसेज भेजो कि मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपको बहुत जेन्युइनली आपके लिए फील करती हूँ, तो आप भी अपनी एनर्जी से मुझे कमिटमेंट दीजिए। तो वो इंसान अगर आपको किसी भी ब्लॉकेज की वजह से, किसी और रीजन की वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, तो उसके मन में भी, या वर्क उसका बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसा चल रहा है, तो उसके मन में भी ना आपको लेकर फीलिंग्स या याद या मेमोरी आपकी डेवलप होगी, तो वो आपको रीच आउट करेगा। अगेन ये तब वर्क करेगा अगर उनकी तरफ से भी अफेक्शन है या प्यार है।
ओके। ठीक है। तो ये ऐसे किसी और के मन में आप कोई वश में नहीं कर रहे हो उनको, लेकिन हाँ उनको अफेक्शन है, बस एक तरीके से आप उनको याद दिला रहे हो कि अफेक्शन है। और अफेक्शन अगर नहीं है तो फिर आर्टिफिशियल क्यों उगाना, मतलब उसको, जैसे ये तो फिर वो हो गया जैसे इंजेक्शन दे दे के हम आलू बड़ा बना रहे हैं, बिल्कुल। वो तो हमें पता ही है दैट्स नॉट द रियल थिंग, राइट। मैम पैसों के लिए भी कोई उपाय होते हैं क्या, जो मतलब कोई व्यूअर्स देख रहा है हमें, वो करे और उसके पास पैसे पैसे आ जाए? डिसिप्लिन सबसे पहली चीज, ठीक है। कोई भी रेमेडी आप करोगे डिसिप्लिन के बिना नहीं करेगी। हम ये पॉडकास्ट 2026 के अंदर शूट कर रहे हैं, जी। तो 2 रेमेडी बताऊंगी, एक जेनेरिक और एक 2026 की स्पेसिफिक। तो 2 रेमेडीज करने से इंसान की मनी बहुत रिलेटेड आपका प्रॉब्लम खत्म। अगले साल का जो सेविंग्स होगा, कमाई और सेविंग्स, देखिए कई बार ऐसा होता है कमाई हो जाती है सेविंग्स नहीं रह पाती। मैं दोनों चीजों को बैलेंस कर कर आपको बता रही हूँ कि जो आपकी इनकम होगी और जो आपकी सेविंग्स भी होगी काफी स्टेबल होगी, आपको उसके अंदर रीजनेबल डिफरेंस दिखेगा। पर शर्त है आप एक रेमेडी से दूसरी रेमेडी पे हॉप ऑन हॉप ऑफ नहीं करते रहें। ओके। क्योंकि हमें ऐसा लगता है, अच्छा अगर आप खुद बताइए, आप, मैं सोचूं आज मैं लॉयर बन जाऊं, अगले महीने में वो बन जाऊं, क्या बोलते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, अगले महीने में टैरो कार्ड रीडर बन जाऊं, तो क्या वो वर्क करेगा? क्या नहीं, उससे मुझे स्टेबल नहीं, करियर? नहीं, बिल्कुल। ऐसे ही रेमेडीज होती हैं। आप एक रेमेडी पे वर्क कीजिए, लगातार वर्क कीजिए, पूरे ट्रस्ट से कीजिए, बिल्कुल रिजल्ट देगी वो आपको रेमेडी, ठीक है। ओके। लेकिन वी गेट सो एक्साइटेड टू ट्राई मल्टीपल रेमेडीज, लेकिन मल्टीपल का बात नहीं है, बात है एक रेमेडी को ही। जैसे मैं कंटिन्यू इतने टाइम से विष्णु सहस्त्रनाम सुबह उठूंगी सुनती ही हूँ, मतलब रूटीन है आप। विदाउट फेल, सबसे पहले वही चलेगा। मतलब जैसे जैसे बोलते हैं ना, आंख धोए मुंह धोया ब्रश करा, सबसे पहले विष्णु सहस्त्रनाम चला। तो वो कोई भी पीपल इन जनरल कोई भी कोई भी सुन सुन सकता है? हाँ। पर अभी हम मनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सूर्य का साल है, कॉपर का पॉट लेना है, मतलब कॉपर का आपको बर्तन लेना है, यानी कि तांबे का लोटा। उसके अंदर आपको थोड़ा सा गुड़ डालना है या चीनी भी डाल सकते हो, उसके अंदर आप जल डालेंगे, पानी डालेंगे, एंड आपको सूर्य भगवान जी जो उदय, मतलब जब उनका उदय हो रहा होता है, उगने का जो टाइम होता है, उससे क्या होगा, एक तो पहली चीज आपका रूटीन बनेगा, आप सुबह उठे, नहाए, आप सूर्य भगवान जी को जल दिया, जूते नहीं पहनने, चप्पल नहीं पहननी है, सूर्य भगवान जी को जल दिया। जल जो है ना उसका पॉइंट आपके सर के ऊपर ऐसे होना चाहिए कि जो जल जब आ रहा है तो सन रेज ऐसे कर कर आपके ऊपर वो दिखे, ठीक है। ओम गृणी सूर्याय नमः, वाइब्रेशन के साथ बोलना है, पॉजिटिविटी के साथ बोलना है, मन के साथ बोलना है। पानी, जल आपके पैरों पे नहीं गिरना चाहिए, उसको टच करना है, आप अपने थर्ड आई पे, फोर आई पे आप लगा लीजिए, ठीक ये है। पानी है नहीं, मतलब जो जो आपने जल टच हाँ। हुआ ना, घास पे गिरा होगा या जमीन पे, उसको टच कर लो। अब क्या करो, अंदर जाओ, मतलब बाहर आए ना आप सूर्य को जल चढ़ाने, अब बैठ जाओ चुपचाप, आदित्य हृदय स्तोत्रम सुन लो, यूट्यूब पे ही सुन लो, जी। मैजिकल। मैं आपको बता रही हूँ, एक बच्चा 11th क्लास का, ये मैं तो आपको मनी की आप बात छोड़ो, 11th क्लास का बच्चा, मतलब अपने प्री बोर्ड्स के अंदर फेल हुआ है, उसका मतलब बुरा हाल है उस बच्चे का। उसकी मम्मी ने बोला कि कोई एक रेमेडी बता दो कि इससे पास हो जाए। उस बच्चे ने वो रेगुलर रेमेडी करी है, मतलब उसका बहुत ही अमेजिंग कॉलेज, जो इंडिया का टॉप कॉलेज है ना, उसके अंदर उस बच्चे का एडमिशन हुआ है, ये वाली रेमेडी करके। वो उस सब कुछ छोड़ दिया, मतलब सब कुछ चीजें उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने बोला हमें तो बस, हमें ना वो मिल गया, क्या बोलते हैं ना, एक मतलब पैसों को चाबी पाए मिल गई। ये। तो ये द पॉइंट इज नॉट मनी। हाँ। मनी आएगा कैसे? एनर्जी, डिसिप्लिन, पॉजिटिविटी, सूर्य फेम का भी कारक होता है, राइट। नहीं, आपने वाइब्रेशन, पैसों को ऑरा पाए दिया है ये, बट वो काम उसके लिए आएगा भी कर ऐसे। गया। जैसे कम्युनिकेशन में विष्णु सहस्त्रनाम मैं आपको बोल रही हूँ, अब इसमें आते हैं स्टेप 2। स्टेप 1 हो गया जल चढ़ाया, स्टेप 2 हो गया आपने आदित्य हृदय स्तोत्रम आपने सुना, स्टेप 3 आप एक कुबेर भगवान का धम मंत्र, छोटा सा है बहुत, धम 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 धम, बिजनेसमैन के लिए अमेजिंग है, अमेजिंग मंत्र है। आप खुद सुबह उठ के ना डेली आप इसको सुनना शुरू आप करो, पॉडकास्ट के थ्रू या जो भी अदर वर्क के थ्रू, कुछ लोग स्टॉक मार्केट अलग अलग उसमें करते हैं। आपका रेवेन्यू नहीं 3x हो जाए, जेन्युइनली टेल मी, इट्स द मोस्ट मोस्ट पावरफुल मंत्र। मोस्ट, सबसे टॉप बिजनेसमैन जो होंगे ना, आप जो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, कुबेर भगवान जी को वो पूजते ही पूजते हैं। जी, वो तो है। तो ये 3 स्टेप फॉलो करना ही करना है, बस मतलब ओनली धम दैट्स सुन के ऑल। भी नहीं होएगा। नहीं ऐसा नहीं है, पर आपकी वाइब्रेशंस कैसे रेज हो रही हैं वो भी डिपेंड करता है। देखिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है ना, ये नहीं होता है कि अब जैसे कुकिंग है, तो कुकिंग के अंदर आपको प्याज काटना भी आना है, उसके बाद ही दम बिरयानी बनेगी ना, जी। राइट। तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी है या हीलिंग है या मंत्राज है, आपको पहले भगवान पे तो मानना है ना, हम्म। तभी जाके आपका कोई आगे रेमेडी वर्क करेगा। जी। हम
फैंसी फैंसी से चीजें सुन के ना, उनको सुन के करते हैं, फेथ होता है, नहीं होता, कोई तुक्का लग जाता है कई बार जो भी, और हम सोचते हैं चीज वर्क नहीं कर रही। कई बार रेमेडीज जो होती हैं, जो भी काम होता है, कर्मस जो होते हैं, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ओवरनाइट कोई चीज नहीं होती है। जी यस। मैम, जैसे आप पास्ट लाइफ भी देखते हो राइट, हम्म तो पास्ट लाइफ में जो चीजें आप देखते हो, तो वो प्रेजेंट में मान लो कोई चीज आई तो उसे रेमेडी करके पास्ट लाइफ के कर्मा को कट कर सकते हैं हम। देखिए, पास्ट लाइफ के कर्म को, अगर मैं आपका पास्ट लाइफ नहीं भी देखती, तो हो सकता है कुछ लोग मुझसे सेशन नहीं भी ले पाए, उनको मैं बताती हूँ। आप इस लाइफ के अंदर सबसे पहले जेनेरिक जो चीज बता रही हूँ, जितना ज्यादा दान हो सके दान कीजिए, पुण्य कीजिए। मैं इस टॉपिक पे बात तो नहीं करती, बट प्लीज अवॉइड ईटिंग नॉनवेज। आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है हर इंसान की, लेकिन यस, एक जीव का भी कर्म से बहुत बड़ा रिलेशन होता है। पहली बार मैं किसी उसमें बोल रही हूँ, हर कोई डिबेट करता है, बट जेन्युइनली मैं आपको बोल रही हूँ कि अवॉइड आप कीजिए। हो सकता है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपको आपकी लाइफ में बहुत जो है बदलाव दिखेगा। एंड तीसरी चीज है, आप कभी भी किसी इंसान को जैसे हेल्प चाहिए हो ना, या नीड चाहिए हो, आप कर दो, आप कर दो। आप ये मत सोचो मतलब कि इससे आपका क्या फायदा होगा कि नहीं, मतलब पागल भी मत बनो किसी के उसमें, और आप करो। इससे क्या हुआ, आपने अपने पॉजिटिव कर्मा का बैंक बढ़ा लिया, ठीक है, आपने अपनी वाइब्रेशंस को जो है बढ़ा लिया, यानी कि आप दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, गौ माता को खाना खिला रहे हो, आप कुत्ते को खाना खिला रहे हो, कुत्ते को आप भैरव मान के खाना खिला रहे हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। गौ गौ गाय को आप गौ माता मान के खिला रहे हो। अगर आप उनको नहीं भी मान रहे हो, चिड़ियाओं को आप दाना डाल रहे हो, अगर आप, कई लोग, आपने देखा अब हमारी एस्ट्रोलॉजी कितनी ब्यूटीफुल है कि हर रेमेडी एक तरीके से किसी ना किसी को हेल्प करने के रूप में है। जी, ठीक है, कि वेडनेसडे को गाय को घास खिलानी चाहिए, सैटरडे इसको को, दान कर दो कुछ। करेक्ट। तो ये क्यों है, खुद सोचो, ये कार्मिक बैलेंस को पॉजिटिव करने के लिए। तो इन जनरल अगर आपको अपनी पीड़ा का वो भी नहीं पता, रीजन भी नहीं पता, बट आप सेवा में लग जाओ, एनजीओ से जुड़ जाओ, गरीब बच्चों को हेल्प करो, किसी ना किसी फॉर्म में आप अपने पॉजिटिव कर्मास बढ़ा रहे हो। कमिंग टू आकाशिक, ताकि मैं लोगों को क्लियर कर दूं, अब आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर जब हम जाते हैं ना, तो बहुत सोल स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है कि आपने ऐसा क्या किया था। मैं आपको एक रेमेडी बता रही थी, देयर वाज समवन गर्ल, उसने अपने पास्ट लाइफ में स्नेक्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था, उनका कोई, उनसे कुछ मतलब उनको लेना था, कुछ तो पता नहीं क्या, का कुछ पार्ट स्नेक्स का लेना था उसको, उसने बहुत स्नेक्स को जो है मारा है पास्ट लाइफ के अंदर। मैंने उसके रिकॉर्ड्स खोले थे, स्नेक्स ही स्नेक्स थे उसके रिकॉर्ड के अंदर। फर्स्ट थिंग, उसने क्वेश्चन भी नहीं पूछा था। आगे आगे जाके जब उसकी रीडिंग्स देखे, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे कर कर आया कि उसने बहुत ज्यादा स्नेक्स को मारा है, इसलिए उसको, उसके एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी कुछ इस तरीके से आया हुआ है, उस लड़की ने खुद ही बताया। एंड इसलिए उसको बहुत बैड ड्रीम्स आते हैं, स्नेक्स के ड्रीम आते हैं, बाइट कर रहे हैं, कि वो मर गई है, या उसके ऊपर उस गला उस उन्होंने घोट लिया है। तो आकाशा के अंदर मास्टर्स ने एक रेमेडी बताई कि उनको एक शिवलिंग खरीद कर लाना है, और शिवलिंग के ऊपर उनको चांदी का मतलब इस तरीके से स्नेक्स का उनको कुछ बनवा के उनको करना है, पता नहीं मंदिर में चढ़ाने के लिए बोला था, या फिर बोला था शिवलिंग के ऊपर कर कर जल चढ़ाना है। ठीक है, ये बहुत सोल स्पेसिफिक रेमेडी है, नॉट जनरल रेमेडी। उन्होंने उस चीज को करना जो है शुरू करा। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, अब हम पास्ट लाइफ में तो जाके तो नहीं देख रहे कि क्या हुआ, लेकिन जो करंट लाइफ में जो उनको डरावने सपने आ रहे थे, स्नेक्स रिलेटेड आ रहे थे, रेप्टाइल रिलेटेड आ रहे थे, सफोकेशन जो उनको हो रही थी, वो चीज उनकी होनी खत्म हो गई। तो पास्ट लाइफ का किसको क्या पता, हम क्यों खोल के देख रहे हैं पास्ट लाइफ, क्योंकि करंट लाइफ में उसकी कोई सफरिंग है ना। अब जब करंट लाइफ की वो सफरिंग हमारी कम होनी शुरू हो जाती है, हमें समझ आता है कि हमारे पास्ट लाइफ के कर्म कुछ कट रहे हैं, जी टोटली हम खत्म नहीं कर सकते। ओके। एंड मैं ये पूछना चाहूंगा, जो आकाशिक से रिलेटेड लोगों के मन में मिथ है वो क्या है, और जो आजकल आकाशिक रीडर्स आ रहे हैं, जो आपने जैसे बताया कि जो 1 महीना सीखते हैं एकदम प्रैक्टिस में लग जाते हैं, कंसल्टेंसी लेने लग जाते हैं, तो उनके पास लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के अंदर जो मैंने करा तरीका जो मेरा है, और जो मेरी मैम का, जो लिंडा हावे मैम का तरीका है, वो ये है कि फर्स्ट 30 डेज आप किसी से 1 रुपया भी नहीं ले सकते। यू कैन नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीवन। अगर किसी ने ले लिया? नहीं, अलाउड नहीं है। वो ले रहे हैं तो वो अपना कर्मा खराब करें। पहले 30 डेज आपको पैसे इसलिए नहीं लेने। लिंडा मैम ये बोलती हैं कि आप एक कच्चा घड़ा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर, तो इसीलिए अगर आप किसी की रीडिंग करते भी, आप अपनी एनर्जी से डिसबैलेंस नहीं कर रहे। अगर आप को रीडिंग आप कर रहे हो, स्टार्टिंग में आप इतना अच्छे से नहीं भी किसी को बता पा रहे, क्योंकि आप बच्चे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, नेचुरल सी बात है। आफ्टर 30 डेज जब आपकी प्रैक्टिस डेवलप हो जाए, उसके बाद आप मिनिमल चार्जेस से आप शुरू कीजिए, क्लाइंट की प्रैक्टिस कीजिए।
कुछ लोग होंगे जो मेरी फीस नहीं दे पाएंगे, उनकी फीस दे पाएंगे, हम्म, ठीक है, उन्होंने भी मुझसे सीखा है, वो भी बहुत अच्छी रीडिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से है। बट हाँ, प्रैक्टिस का तो फर्क पड़ता है, ये तो जेन्युइन सी बात है। अगर पर आप खुद देखिए ना, अगर आपको अपनी शादी के लिए, आप तो मैरिड है, मान लो आपका छोटा भाई है, हम्म, उसके लिए आपको लड़की से रिश्ता कराना है, ठीक है, उसकी आपको कुंडली दिखानी है, तो क्या आप एकदम से बिगनर के पास जाके दिखाओगे? नहीं नहीं। लाइफ का सवाल है ना। हम्म। छोटे क्वेश्चंस है, कोई और तरीके के क्वेश्चंस है, बिल्कुल हम बिगनर्स के पास जा पाते हैं, उनको भी हमें बिल्कुल मौका देना चाहिए। वो भी ऑकल्ट के अंदर ही आए हैं, उनको भी इंटरेस्ट है, लेकिन लाइफ के जो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, वो तो फिर एक्सपर्ट के पास हमें जाना चाहिए। और लोगों के मन में मिथ्स क्या है मैम इसके रिगार्डिंग? आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के रिलेटेड सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि ये माइंड रीडिंग है। ये माइंड रीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट्स के माइंड में भी सीखने से पहले ये क्वेश्चन रहता है कि मैम ये क्या हमारे मन की कल्पना है? बट मैं बोलती हूँ कि जब तुम दूसरे की रीडिंग कर रहे हो और दूसरा तुम्हें बता रहा है कि हाँ ऐसा ही है, यस यू आर राइट, हम्म, तो फिर तुम्हारा अपने मन से डाउट जो है निकल जाता है, निकल जिसको हम बोलते हैं इंट्यूशन वर्सेस आकाशिक ऑल्सो। एंड तीसरा सबसे बड़ा ये है कि अगर मैंने आकाशिक रीडिंग खुद की कराई या मैंने करनी सीखी तो कोई भूत निकल कर बाहर आ जाएगा। जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कोई भूत निकलकर इसके अंदर से बाहर नहीं आता है। जो है आपको एक्सपीरियंसेस, व्हेन यू क्लोज योर आईज, व्हेन यू डू द प्रेयर, होता है प्रॉपर वे होता है, उसके बाद क्लोज कर देते हो, वो पूरा चैप्टर खत्म, मतलब इट्स डन। लाइक अब कोई एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर सकती। मैम अगर कोई ऑडियंस आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकते हैं? ओके, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो मेरी वेबसाइट है www.tarotreeoflife.com। वहाँ पे सारी सर्विसेज के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, बुकिंग भी वहीं से होती है। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है टैरो ट्री ऑफ लाइफ, रेशम काम्बोज है मेरा नाम, टैरो ट्री ऑफ लाइफ के नाम से पेज आपको मिल जाएगा मेरा। और मेरा यूट्यूब चैनल है टैरो ट्री ऑफ लाइफ बाय रेशम के नाम से। ओके। सो पर बुकिंग वेबसाइट के थ्रू ही होती है। किसी से मैं पेटीएम पे अलग से मनी नहीं लेती हूँ, तो प्लीज ऐसे कोई आपको बोले कि पेटीएम कर दो, वो हाँ। कर दो, इसलिए वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी के लिए हमने वो करा हुआ है। ईएमआई फैसिलिटी भी है कोर्सेज के लिए, कोई ईएमआई पे सीखना चाहता है, एकदम से नहीं बल्क में दे पाता। रिकॉर्डिंग के कोर्सेज भी बनाए हुए हैं, जैसे कई वर्किंग गर्ल्स होती हैं या कोई ऐसे बच्चे हैं जो मतलब नाइट शिफ्ट है, उनको नहीं टाइम सूट कर पा रहा, तो काफ़ी प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं, तो आप ओके। डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। ओके, ग्रेट मैम। और लाइन नहीं लगानी घर के आगे जाके। वो तो एक बारी लाइफ में टचवुड एक ऐसा एक्सपीरियंस था और बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था, बट यस वेबसाइट के थ्रू ही होता है। हाँ, तो क्योंकि जो आपके घर पे आए मैम उनको भी आपने वेबसाइट ही दिया। जी आप जी भी पर्सनली उनसे मिले भी नहीं, जी। क्योंकि नहीं, आपके लिए मैं तो घबरा गई थी, आई आपके लिए विल तो बी बहुत ऑनेस्ट। शॉकिंग था ना वो। मेरे लिए तो शॉकिंग था, मैं तो घबरा गई थी। वो शॉकिंग कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, वही मैम, एक पॉडकास्ट लाइफ जिंदगी बदल देता है इंसान बिल्कुल की। बिल्कुल। आपको देखिए जब ना, तक कई पता लोग नहीं था कितनी चीजों पूरी का। लाइफ मेहनत करते हैं, हम्म, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पास्ट लाइफ की भी ब्लेसिंग आती है, क्योंकि मेरी जो मैंने अपनी पास्ट लाइफ सीखी है, जो मेरी टीचर्स ने मुझे बताई हैं, जो मैंने सीखी है, मैंने अपने बहुत सारे लाइफ टाइम से मैं ऑकल्टी कर रही हूँ। ओके। इनफैक्ट मैंने अपनी एक एलियन पास्ट लाइफ भी देखी है, उसके अंदर भी मैं ऑकल्टी कर रही हूँ। ऑकल्ट यानी कि यही आप विद्या एलियन भी थे बताने की। पिछले जन्म में, ऐसा भी कुछ है क्या? बहुत पुरानी एक पास्ट लाइफ है, उसके अंदर ऑरिकल थी मैं, विच इज लाइक उसके अंदर भी मैं यही बताती थी। एक मैंने ऐसी पास्ट लाइफ देखी है जिसके अंदर मैं बताती थी फसलें उपजाऊ होंगी कि नहीं होंगी। अच्छा। उसके अंदर मुझे गांव से निकाल दिया गया था, ये बोल के कि कोई मैं इस तरीके की विच वाली प्रिडिक्शंस करती हूँ। हम्म। तो मेरी जितनी जितनी मैंने देखी है ना पास्ट लाइफ, या अपनी कभी टीचर से स्टार्टिंग में, हर किसी के अंदर मैं, किसी में एस्ट्रोलॉजर हूँ, किसी के अंदर ये कर रही हूँ, तो मतलब है कि ये तो हीलिंग से रिलेटेड ही आपका रहा है हमेशा यस से ही। यस। ग्रेट मैम, ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा थैंक यू आपसे सो बात मच। करके। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच यू टू एंड तक वीडियो को देखने के लिए। जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैम तक रीच आउट करना है तो मैं लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैम ने ऑलरेडी चीज़ें बताई दी है, अपने इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब, फेसबुक। तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।